दिया गया था, जो लोग नहीं थे और साथ में वहाँ देख लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट आपको वहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ भी बता दिया गया था। सिग्निफिकेंट फिगर आज स्टार्ट करना था, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, इसमें कितने लोग 12 पास 12 सर 11 12 में हैं, पहले टाइम के लाभ में 12 में कोई है स्टूडेंट आपको 11 से 12 में बता के आ जाओ आप आगे। ठीक, 12 में चलिए आप हेलो आगे ठीक है। बाकी चीज़ें आपको सारी पढ़ाई जाएंगी, बट ये है कि थोड़ा सा चीज़ें आपका नोट का अपना बेसिक चीज़ें भी देखते रहिए। ठीक है, तो जो कवर होगा आपका 11% 12% प्लस जो 40% अप्लीकेशन होता है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि टारगेट हमारा ये है, स्पेशली टारगेट बोर्ड नहीं है। तो बोर्ड जो कंसिडर होता है बेटा 40% आपका क्या 11-12 का 60% जो अपने बोर्ड में पढ़ते हैं बेसिक, और 40% जो एप्लीकेशन होता है वो एडिशनल होता है। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो जिनको बोर्ड देना है बोर्ड वाला भी बताया जाएगा, बट ये है कि एडिशनल जो रहेगा वो भी रहेगा। तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर। अभी बताया बता नहीं है, बताएगा अभी तो खाली ये बताएगी बोला सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशन आप पढ़ के आएंगे नेक्स्ट पीरियड में बताया जाएगा। तो इसे सारी यूनिट आपको बताएंगे, इसका तो पढ़ा नहीं कुछ पढ़िए, खाली यहाँ पढ़ने से नहीं होता है। जब तक घर से नहीं करेंगे तब तक इस बातें बहुत बेनिफिट नहीं होगी। सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, देखो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, हम किसी भी जो भी आपको गिवन क्वांटिटी होती है उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे कोई भी गिवन रिजल्ट है, कोई क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट आप कर रहे हो, तो उसकी एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं वो क्वांटिटी आपकी एक्यूरेट कितनी होगी। अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो जिस क्वांटिटी में आपका सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू जितने ज़्यादा होगी आप बोलोगे उसकी क्या एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा है। एक्यूरेसी मतलब एक कहते हैं 7 का। कितने लोग यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड में याद रखा आप लोग तो कन्वर्ट हो चुके हो, मतलब जो अभी ये पढ़ के आए हैं यूपी बोर्ड। ठीक, फिर एक हफ्ता 4 से 8 दिन थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी लिखने वगैरह में, तो बहुत फैक्टर नहीं है, वो धीरे धीरे आपको इम्प्रूव हो जाता है। तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, समझाने के लिए आपको दोनों लैंग्वेज यूज़ किए जाएंगे, बट आपके नोट्स वगैरह जो रहेंगे तो इंग्लिश में रहेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको मेडिकल कॉलेज में इंग्लिश में ही पढ़ना है। ठीक, इसलिए तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो वो चीज़ें आपकी होती हैं, उससे बहुत फैक्टर नहीं है, उससे जैसे एक आध हफ्ता जैसा जिसका डांस में रहा होगा उससे गाड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, बाकी मेहनत हो जाता है। तो इसी को हिंदी में हमने कहते हैं, हिंदी में शायद सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी हम लोग क्या अगर किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करें, कोई भी आपको किसी क्वांटिटी गिवन है, तो जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा होंगे आप बोलोगे वो क्वांटिटी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो सीधे क्या किसी मेजर वैल्यू की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है तो उसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, कोई भी क्वांटिटी है उसके लिए कुछ रूल्स आपके हैं, उन रूल्स के बेस पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। रूल्स के बेस पर आप डिसाइड करोगे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी होगी। तो पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट होता है कोई भी क्वांटिटी है जिसमें जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं, किसी गिवन क्वांटिटी में जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे, नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या होता है 1 to 9, मतलब जीरो जीरो को छोड़ के, तो जीरो को छोड़ के जितने भी डिजिट हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉन जीरो। ठीक, तो जो नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाती है, डेसिमल पॉइंट हो जाना। तो पहला रूल आपका होता है आर नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड है, आर नॉन जीरो डिजिट। अब जो पढ़ना तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे बेटा उन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, कुछ भी हो। जैसा मैंने किया 1 2 3 4, अब कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो कितने डिजिट हैं, डिजिट को काउंट करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं। यहाँ पे हम लोग जो काउंट करेंगे तो डिजिट को काउंट करेंगे, कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है नॉन जीरो डिजिट हैं, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे सारे को हम ऑलवेज क्या सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। डेसिमल पॉइंट परसेंट में जाना उसका कोई यहाँ पे रूल नहीं है। ठीक, तो पहला पॉइंट होता है आर नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट रूल आपका होता है
सेकेंड रूल हम लोग कभी ऐसे बेटा आर जीरो राइट टू द नॉन जीरो डिजिट। बेटा क्लास में आने से पहले परमिशन ले लिया करिए, ऐसा नहीं जब हम आगे होते जा रहे हो ठीक। और कल से सब लोग 2 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, सभी लोग 2 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, 5 मिनट पहले ही पहुंचे रहा करिए ठीक है। अगर किसी साथ कोई बाय द रात में जाम लग गया या फिर प्रॉब्लम हो गया अलग फैक्टर है, पर टाइमली पहुंचे रहा करिए ठीक। सेकेंड कंडीशन आपका होता है बेटा कि अगर आपका कोई क्या है क्वांटिटी दी गई है ठीक है, जिसमें जीरो राइट साइड में है बट डेसिमल पॉइंट परसेंट नहीं है। जैसे हमने लिख दिया कि अगर 4000 आपने लिख दिया तो लोग ये डेसिमल नहीं है 4000 है, तो 4000 अगर पूछेगा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे तो कितने लोग बताओ। सिग्निफिकेंट फिगर इज 4000। हमने कहा कि कोई क्वांटिटी है आपको वैल्यू दिया गया 4000। अब इसमें कहा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 4 3 1 वाले देखो होता क्या है, अगर डेसिमल नहीं प्रेजेंट है बेटा, डेसिमल नहीं लगा है तो जो जीरो होते राइट साइड के यानी कि जो भी नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड के जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे ठीक। अगर आपको डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो राइट साइड के जो जीरो होते हैं उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। या चलो जो क्वांटिटी हम 10 के पावर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर 3, न्यूमेरिकल की दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या रहेगी सेम। 4000 कहा तभी उतनी वैल्यू है न्यूमेरिकल, 4 × 10 की पावर 3 कहेंगे तभी न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। तो उस कंडीशन में ऐसे कोई कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा कैसा होता है ठीक है, नॉन जीरो डिजिट है वो काउंट किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गई और इस केस में देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो ऐसे केसेस में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या होगी, केवल नॉन जीरो जो डिजिट होगा उसे काउंट करेंगे, जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते। सेकंड रूल ये होता है, लिखवा देंगे समझ लीजिए पहले। हर पर क्या रूल लेते बेटा, अगर आपको क्या है नॉन जीरो डिजिट या राइट साइड में जीरो है बट आपको एक कोई डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या जो जीरो होंगे राइट साइड, अगर लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट लगा है तो राइट साइड के जो जीरो होंगे उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे काउंट करेंगे। किसके लिए, इसके लिए पीछे साइड। तो केस में क्या होगा उससे भी आप सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे काउंट करेंगे ठीक। अगर आपको जो भी क्वांटिटी दी गई है ठीक, अगर राइट साइड में लेफ्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट है तो राइट साइड से जो भी जीरो आपके होंगे वो सारे के सारे काउंट किए जाएंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे आपको लिखा गया 5.00 ठीक, जीरो होने दीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया आपको, डेसिमल के लेफ्ट साइड में आपको एक नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है। अगर नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है डेसिमल के लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जितने भी जीरो हैं उन सभी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ऐसे केसेस में राइट साइड के जो भी जीरो होंगे उसे आप सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे काउंट करेंगे। आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो जगह बंद करो, आवाज़ ज़्यादा आ रही है काउंट कर लेंगे किसमें काउंट कर लेंगे आप ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना आएगा बेटा 4 हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में आगे आ जाए बेटा, आगे बैठो आप बेटा पीछे ये दो सीट छोड़ दीजिए। गर्ल्स या तो एक रो में बैठ जाएगा बेटा या फर्स्ट अभी कितने लोग आ रहे हो मतलब आइडिया हो जाएगा। आगे के 2 रो छोड़ दिया करिए बेटा, उसके पीछे आप लोग बैठ जाएंगे या तो एक रो में आप लोग बैठ जाएंगे फिर सभी मैंने हो जाएगा। इस केस में हो गया आपको यहाँ पे आपने निकाल लिया सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 हो गई। तो ये काउंट आपने कर दिया सिग्निफिकेंट फिगर को कितना होगा कैसे होगा। दूसरा कंडीशन होता है बेटा, अगर 2 जीरो हैं 4 पॉइंट आपका बनते हैं ठीक है, आर जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। इन्हें कहेंगे दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आपके होंगे वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो जाना मतलब जितने भी जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में जो लगे हुए हैं उन सारे को ऑलवेज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। वो डेसिमल क्या प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो वहाँ पे कोई डेसिमल का रोल नहीं है। जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया 2004, अब इनमें कोई डेसिमल यूज नहीं किया, यहाँ डेसिमल पॉइंट
पॉइंट नहीं है। ठीक, कहा जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे तो क्या कह सकते हो, 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। इन जीरो को भी आपने काउंट किया क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है। अगर ये नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे, बट अगर नॉन जीरो के राइट साइड में होते और डेसिमल नहीं होता तब उनसे काउंट नहीं करते। नंबर क्लियर हुआ? पहला पॉइंट था बेटा कि आल क्या नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ऑलवेज अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो हमेशा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे, डेसिमल पॉइंट हो या ना हो कोई रोल नहीं। ठीक, दूसरा ऑल जीरो राइट टू द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। वो सारे जीरो जो नॉन जीरो के राइट साइड में होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। कब? ये नो डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट टू द राइट टू द क्या नॉन जीरो डिजिट। अगर नॉन जीरो के राइट साइड में कोई डेसिमल पॉइंट आपका प्रेजेंट नहीं है, यहाँ दशमलव नहीं लगाता इसलिए से बेटा काउंट नहीं किया गया। ठीक, यह दूसरा स्टेटमेंट बनता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसे हम 10 के पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसे 10 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो 10 के पावर के फॉर्म में क्वांटिटी लिखी जाएगी जितने पार्ट उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। उसका जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी है ये उसे केवल आप सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट आपने कहा, ठीक है, आर जीरो राइट टू द नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर इफ डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट। अगर इसके कहीं भी हमारा डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो उस केस में जितने राइट साइड के जीरो होंगे उन सारे को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी कि इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। हो जाएगा? नेक्स्ट केस हम लोग क्या लिया, यहाँ के अंदर आर जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल इज प्रेजेंट आर नॉट। दशमलव लगा हो या ना लगा हो, दो नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो होंगे उन सभी को आप हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे बनता है, जो कंक्लूजन आपको होता है बेटा, आपको बताना है, पहले आंसर आप लोग बताएंगे। हमने क्या लिखा बेटा, 0.0246 बोलेंगे अपने सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू यहाँ पे आपको बताना 0.0246 देने का कुछ भी आप लिख सकते हो। इसमें आपको बताना है, आप बताना बोला नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इस क्वांटिटी में, हाँ बताइए। अभी कोई बोलेगा नहीं, केवल आप खड़े तीन हो, आप चार होगा, पीछे इधर इधर कौन आ जाएगा, कोई आ जाएगा नहीं, तीन ऑप्शन आया बेटा, एक कुछ लोगों ने बोला 3 होगा, कुछ लोगों ने बोला 4 होगा, कुछ लोगों ने बोला 5 होगा। ठीक, इसके अलावा किसी कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, तो देखो कंडीशन क्या होता है, पॉइंट के लिए हमारा पॉइंट जो बनता है, बोला जाता है आर जीरो लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट नेवर बी काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब वो सारे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में लगे होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में लगे होते हैं, उन्हें कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, चाहे डेसिमल हो या ना हो, कुछ भी हो, ऐसे आता है। मतलब ऐसे सारे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बाएं तरफ लगे होते हैं, यदि बाएं तरफ या लेफ्ट बाएं तरफ लगे होंगे, उन्हें कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, पहले से डेसिमल पॉइंट आपको बने, हम नहीं भूलिएगा। ठीक, मतलब जितने भी आपको जीरो हैं, ठीक, अगर हम लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट लगे हैं, जैसे यहाँ पे 9 दिया, ठीक, ये लेफ्ट में है नॉन जीरो के, भले से यहाँ डेसिमल लगा है, कुछ लोगों ने क्या किया कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के जीरो को जॉइन, वो तब काउंट होता था बेटा जब एक हमारा नॉन जीरो पहले से क्या हुआ, उससे पहले लगा हुआ है, तब हम लोगों ने क्या किया था, काउंट किया था। अगर नहीं लगा हुआ है तो उससे हम काउंट नहीं करेंगे। तो पॉइंट याद रखेंगे, इस केस में केवल आपको सिग्निफिकेंट फिगर में क्या ये वैल्यू क्या काउंट की जाएगी। अगर इसी में हमें एग्जाम्पल में सिग्निफिकेंट फिगर बेटा राइट हो गया 3, 8, 4 और 5, ठीक, अब दोबारा गलती नहीं करिएगा। ठीक, अगला कंडीशन होता है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम बोलते हैं 0.0205। अब सिग्निफिकेंट फिगर अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने
फाइव और सिक्स तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट अभी आगे समझाया गया। ये लेफ्ट वाला तो कभी भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, अभी बोला ना, ध्यान से सुनो, ठीक है। लेफ्ट वाला नॉन जीरो के लेफ्ट वाला कभी भी काउंट नहीं होगा, चाहे वो डेसिमल हो ना हो, ठीक, ये तो कभी भी काउंट नहीं करेंगे। राइट वाला अभी बोला क्या था, ये पॉइंट इसके बीच में था, दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे हमेशा जोड़े जाएंगे, डेसिमल हो चाहे ना। और दूसरा वाला क्या था पॉइंट, अगर लेफ्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट है, राइट साइड के जितने जीरो होंगे डेसिमल के, वो कितने काउंट किए जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके पीछे लेफ्ट साइड में नॉन जीरो है अभी भी, है कि नहीं है? अरे हाँ, हम पूरा करो, ठीक है, तभी ठीक बात है ना। अगर है बेटा तो इसे काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो तीन तो ये हो गया, और ये इसके राइट साइड में है क्योंकि लेफ्ट में नॉन जीरो है, इससे भी क्या करोगे काउंट कर लेंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? राइट आंसर क्या हो गया? अब गलती नहीं होगी। अब कितने लोग गलत नहीं करेंगे? अब कितने लोग करते रहेंगे गलत, चाहे जो भी पढ़ा लीजिए आप, हाँ ठीक। तो अब गलत नहीं करिएगा। जितने पॉइंट भी हमारे हैं काउंटिंग के लिए, एक चीज़ आप सुन लीजिए, देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो एक्यूरेसी को बताता है, मतलब किस लेवल पर आपने जो मेजरमेंट दिया है वो कम्प्लीटली एक्यूरेट है, मतलब वहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। चलो सीधे उसके जो रिजल्ट है उसकी सर्टेनिटी को श्योर करता है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। अब कंडीशन क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिविजिबल नहीं है, क्या नहीं है, जिसको हम फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। अगर ऐसे कोई नंबर दिए जाते हैं, उनमें पूछा जाए बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो उस केस में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज इनफाइनाइट लेते हैं, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। जैसे आपका क्लासरूम है, ठीक, कितने लोग बैठे हो आज? मालूम है 25 लोग है, सपोज है, जो भी है काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक, 25 लोग आज क्लास में बैठे हुए। अब 25 लोग बैठे हुए, कहा जैसे एक क्लासरूम में 25 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट है? 25। यहाँ से समझा करिए पॉइंट को, 25 स्टूडेंट हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी कितना होगा? एक क्लासरूम में 25 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 वाले लोग आंसर हाथ उठाओ, कितने लोगों ने बोला 2? 2 वाले हाथ उठाओ, इनफाइनाइट वाले हाथ उठाओ, कितने लोगों ने बोला इनफाइनाइट? ऐसे लोग हाथ उठाओ, 2 लोग। बाकी कौन वाले हैं? हाँ भाई, यहाँ कोई पार्टनर है, आप तो हो, यहाँ पे कुछ और हो, ठीक। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या बेटा? आप लोग बताओ, इसके अलावा अगर कुछ पॉसिबल हो तो, ठीक। अब करेक्ट किसका है इसको चेक कर लेते हैं। अभी हमने स्टेटमेंट बोला, ऐसे सारी चीज़ें जो फ्रैक्शनल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकते, फ्रैक्शनल मतलब आधा, तीसरी, 1/4, 1/5 ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, उनकी काउंटिंग में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज इनफाइनाइट होता है। क्या ऐसा कहा जाता है कि आप लोग, कहा जा सकता है आप लोगों में 25.25 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या बोल सकते हैं? क्या कैसा बोल सकते हैं? 24.9 स्टूडेंट आज स्टडी कर रहे हैं, बोल सकते हैं क्या? या 24.2 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू आपकी होगी, एक वैल्यू आपका हमेशा 1 काउंट होगा, ऐसा यहाँ कोई है नहीं। कभी कभी आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को कैंपस कैजुअलिटी हो जाती है, हाथ कट जाता है, या किसी के पैर नहीं है, तो क्या उन्हें आधा स्टूडेंट काउंट किया जाएगा क्या? अगर किसी का नाम ही हो तो ऐसे क्या किया जाएगा, उससे कंप्लीट हमारे स्टूडेंट ही काउंट करेंगे। तो जिस चीज़ का फ्रैक्शनल एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता है, ठीक, तो अगर हम इसके वजह बताना चलाते हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, बैठ जाएगा ना, इधर बैठ आगे चलो भाई। आपको क्या हुआ? क्लीन हो गए, क्लीन होने नहीं आएगा।
प्रीवियस का वो नहीं, आज क्लियर करने में नहीं होगा बेटा, सेविंग जब होता तब होता है। सेटिंग अभी प्रॉपर है नहीं ना, चलिए अब धीरे धीरे आगे करा दिया जाएगा। सेटिंग प्रॉपर है नहीं और सभी का जो नया जो सिस्टम रहता है तो उसके सभी का ऑपरेटिंग अलग अलग रहता है, कोई बात नहीं। तो कंडीशन क्या हो रहा था कि अगर पूरा क्या ज़्यादा सेशन में 25 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं? 25 स्टूडेंट। बेटा जब स्टूडेंट कहा गया, अगर आप इसके आगे डेसिमल लगाओगे, मान लो आपने डेसिमल लगा दिया, एक जीरो बढ़ाओगे तो भी ये क्वांटिटी का क्या है, चेंज हो सकती है क्या 25 से? नहीं, आपने 2 लगाया, 4 लगाया, 10 लगाया, 20 लगाया, चाहे इनफाइनाइट तक आप लगाते चले जाइए, कभी भी ऐसा नहीं कहोगे 25.0000.5 मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो वो यानी इनफाइनाइट तक आपको डिफिनिट है 25 ही रहेगा। तो जो क्वांटिटी का कभी भी एक्जिस्टेंस फैक्टर नहीं हो सकती है, ऐसी क्वांटिटी के लिए जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज इनफाइनाइट होगा। याद रहेगा? ठीक। तो उसके एक्चुअली जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या होंगे? आपके इनफाइनाइट होंगे, जिनमें आपका क्या कभी भी क्या नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल एक्जिस्टेंस नहीं होगा। तो याद रखिएगा ऐसी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए। ठीक, अब लिखना शुरू करिए। सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर लिखना। अब सिग्निफिकेंट फिगर के हद से हम लोग क्या करते हैं? इसी को चेक करते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, with the help of significant figure लिखिएगा। with the help of significant figure, with the help of significant figure, accuracy पे measured quantity, accuracy पे measured quantity can be decided greater the number of significant figure, greater the number of significant figure in any major quantity, in any major quantity, greater is the its accuracy, greater is the its accuracy, उतना ही ज़्यादा वो accurate होगा। greater is the its accuracy। आगे क्या है समझते हैं? number of significant figure, number of significant figure can be, number of significant figures can be determined with the help of, can be determined या decided with the help of the following rules, with the help of following rules। पहला लिखेंगे फर्स्ट, देखिएगा R नॉट जीरो डिजिट्स, are always counted as significant figure, लाइक हो गया 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू हो गई कितनी होंगे बेटा? 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 हो गए, क्योंकि यहाँ पे सारे जो डिजिट्स हमारे कैसी हैं? नॉन जीरो डिजिट। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएंगी। दूसरा पॉइंट सेकेंड लिखिएगा,
R0 between two R0 between two non-zero digits between two non-zero digits are counted as significant figure. 200 हो लिया तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारा बेटा कितना आ गया? दो नॉन जीरो के बीच के जीरो को भी हम लोग क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। अगर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट R0 राइट टू R0 राइट टू RIGHT राइट साइड होगा राइट टू नॉन जीरो डिजिट्स are not counted as significant figure if decimal point are not present अगर डेसिमल पॉइंट परसेंट नहीं है बेटा तो राइट साइड के जो जीरो होंगे उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल लिखिएगा 5000 आपने बोला सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी होगी? वो कितना हो जाएगा था 1 क्योंकि डेसिमल नहीं है तो क्या लिखा आपने 1। अब अगर इसी का R करके लिख सकते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसे 10 के पावर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं बेटा। तो जितना पार्ट 10 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं R करके 5 × 10 की पावर कितना 3 5 × 10 की पावर क्या है 3 है। अगर 5 × 10 की पावर आपने 3 लिखा तो उस कंडीशन में क्या होगा 5 × 10 की पावर 3 है। अब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी आपको ये 10 के पावर के फॉर्म में जब आप हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 12। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी मत करिए। ठीक, अगला पॉइंट नेक्स्ट लिखेंगे R0 ये लिखिए डेसिमल वाला लिखिए नहीं बेटा लिखिएगा R0 right to the R0 right to the non-zero digits are counted as significant figure if are counted as significant figure if decimal point is present ठीक। अगर दशमलव लगा हुआ है बेटा ठीक decimal point present and left to it non-zero digits are also present and left to decimal point are present and left to 0 any non-zero digits are present left to 0 any non-zero digits are present। मतलब जीरो के बाहर पर कोई क्या होना चाहिए नॉन जीरो भी हो तभी वो काउंट होगा अदरवाइज काउंट नहीं होगा। जैसे आपने लिखा 6.000 ठीक या 00 कर दिया। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना लिया बेटा 1 2 3 कितना होगा 3 हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा 3 हो गई क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में जीरो या नॉन जीरो डिजिट्स है ठीक तो उस कंडीशन में आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। अगला पॉइंट नेक्स्ट में लिखिएगा R0 left to non-zero digits R0 left to non-zero digits
आर जीरो लेफ्ट इनटू नॉन जीरो डिजिट, नेवर बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, नेवर बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर although decimal is present, although decimal is present, decimal point is present, all zero left to non-zero digits never counted as significant figure although decimal point is present. भले से दशमलव लगा हो लेकिन नॉन जीरो के जो लेफ्ट साइड में बेटा जीरो होंगे उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। ठीक, कैसे देखो, हमने कहा 0.0246, 0.0 क्या 246। अब ये जीरो जो लगे हैं मतलब यहाँ डेसिमल है, देखो डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ लिया है, डेसिमल के राइट साइड में जीरो है लेकिन ये इसलिए नहीं काउंट हो रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट्स नहीं प्रेजेंट होता। अगर नॉन जीरो कोई प्रोजेक्ट होता इस वाले जीरो को फिर हम लोग क्या कर लेते, काउंट कर लेते, बट इनके बारे में कोई भी नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट नहीं है इसलिए इन्हें आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरा 0.0202, 0.0202 अभी कहा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो 2 के 3, 2 के 3 सही वाले याद रखो, कर लो अब नहीं हो, अच्छा नहीं है। हाँ अब ये दो जीरो के नॉन जीरो के बीच में आ गए बेटा ना, तो हमेशा काउंट होगा चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, समझ गया। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के काउंटिंग के लिए। अब वो लास्ट पॉइंट जो समझाया था उसको लिख लीजिए, अब उसके बाद एलिसिस सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बात की जाए। देखिए बोले those quantity which never be exist in fractional form, which never be exist in fractional form, never be exist in fractional form, having infinite number of significant figures, having never be exist in fractional form, having infinite number of significant figures, having infinite number of significant figures, having infinite number of significant figures। उसमें जो significant figure की वैल्यू होती है वो infinite होती है, इसलिए बेटा infinite होती है। having infinite number of significant figures अगर आपका वो फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जाम्पल लिख लो, like in a classroom 50 students study, 50 students are studied, then number of significant figures, in counting of number of significant figures in counting of students will be कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि कभी भी वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चाहे क्या आपने कभी देखा है बहुत छोटे लोग जो होते हैं उन्हें हिंदी में भावना बोलते हैं पता है, देखा है जो चिट्ठियाँ रह जाते हैं जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे लोगों को भी हम ऐसे सिंगल स्टूडेंट भी कहेंगे, चाहे स्टेपिक के साथ खड़े हों चाहे 5 वाले के साथ खड़े हों, तो उन्हें ऐसा नहीं कि वो 2 पेटियाँ हैं तो वन का क्या है 1/2 या 1/3 वाले हैं, ऐसा काउंट नहीं होगा। तो वो ऐसे सिंगल स्टूडेंट ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, बहुत से लोग हैं जो अभी बोर्ड के साथ में हैं, बहुत सारे लोगों ने बोर्ड पास कर लिया हो सकता है, लोग ग्रेजुएशन भी पास कर चुके हों, ऐसे भी कोई लोग हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो तो ग्रेजुएशन भी कर ली है। तो कंडीशन में क्या है कि आप हम सभी को ऐसे यहाँ क्या स्टूडेंट ही आप काउंट किए जाएंगे चाहे कुछ भी आप करके आएंगे। ठीक, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि 11th वाले हाफ स्टूडेंट है, 12th वाला 1/3 है और जो ग्रेजुएशन वाले हैं 2 के बराबर है, काउंट करेंगे। ठीक, वो सभी क्या आएंगे सिंगल स्टूडेंट ही काउंट किए जाएंगे। बातें नहीं ये प्रॉब्लम तो यहाँ पूछ दिया गया। ठीक, लाइट नहीं है, पंखा का सामने वाला नहीं लगा।
दिखा लेते हैं क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको 99.98% में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है। अब बोलोगे तो पढ़ाया कहाँ गया, ठीक इसलिए पढ़ाया गया। अब इसके एप्लीकेशन आपके पूछे जाते हैं, जैसे कोई क्वांटिटी दे दी जाएगी, आपको उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो उसके रिजल्ट आपको बताना होगा कि अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट रिजल्ट क्या होगा, आपको वो पूछा जाएगा। ये काउंटिंग आपको पूछी नहीं जाएगी, बट विदाउट काउंटिंग आप वहाँ पे सीख नहीं पाएंगे, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। ठीक, चलो देखो ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर काउंटिंग करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, जैसे किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में कैसे करेंगे, तो इसके इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर इन सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस। अगर दो क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा रहा है बेटा, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? अगर दो क्वांटिटी हम पाई में बेटा अभी उसमें हम लोग जो 22/7 होता है ना, कितना है 22/7 है। आप उसमें फ्रैक्शन निकालेंगे कितने डिजिट तक आप काउंट कर रहे हैं, तो वो डिफाइंड नहीं है। आप जितने डिजिट तक कटता नहीं है तो आप इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, तो इसलिए वहाँ भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो जब तक आपको जितने डिजिट तक आप डेसिमल के बाद दिखाएंगे उतना ही आप करेंगे। और कहते मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इनफाइनाइट, लेकिन कैंसिल आउट कम्प्लीटली नहीं होगा। इनका बेटा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग कहते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, हम लोग कह रहे थे 3.14 अपने कैलकुलेशन के लिए। क्या यहीं पे कैंसिल हो जा रहा है कम्प्लीटली? क्या नहीं कैंसिल हो रहा ना, अभी आप डिवाइड करते जाइए, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तो अगर हमने कहा 3.14 है तब तो आप क्या लेंगे 3, लेकिन अगर हमने डिफाइन नहीं किया है तब इसको आप जहाँ तक आप ले जा रहे हैं, या अगर मैक्सिमम कितना हो सकता था हम लोग इनफाइनाइट, ठीक, तो क्या दिया गया है, कैसे दिया है क्वेश्चन, उसके बेस पे आपको वहाँ आंसर बदल जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं वैल्यू विल बी 3.14 देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप बोलोगे 3। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट आपका क्या 5, तब बोलोगे इनफाइनाइट। ठीक, तो उसके रिगार्डिंग हमारे आंसर जो होते हैं ना वो वैरी करते हैं क्या आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, और वैसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट वाला पूछा जा रहा है। अगर ऐसे बोला गया हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 5, तो इसका मतलब क्या हो गया आपको, ठीक है, वो 3.14 में नहीं पूछ रहा है, आपको 20/7 यानी इसको मैक्सिमम जितने डिजिट आप काउंट कर सकते हैं उसके बेस पर। चलो ठीक है, चलो पूरा क्या सिग्निफिकेंट फिगर इन सम एंड डिफरेंस, वही जो क्वांटिटी को अगर हम जोड़ घटा रहे हैं या घटा रहे हैं तब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या होगी, अगर दो क्वांटिटी को हम ऐड या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय हम लोग कैसे निकालते हैं, जब दो क्वांटिटी को सम या डिफरेंस करेंगे उस केस में बेटा हम लोग रिजल्ट जो आपका होगा वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट के बेस पर डिसाइड किया जाता है। मतलब इसी में कह लो कि जब हम दो क्वांटिटी को जोड़े या घटाएंगे ना, तो उसका जो रिजल्ट आपका होगा उसमें जो एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट होंगे उतने डिजिट तक हम लोग रिजल्ट में क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट हो क्या काउंट करेंगे, वो एक्यूरेट रिजल्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझ लो, बोला गया 4.825, ठीक, और दूसरे से हमें काउंट करना है 3.26। अब इसे हमने मालूम तक हो जाएगा ऐड करना है। ठीक, तो क्या करना है आपको ऐड करना है। अब ऐड करना है बेटा, तो आप ऐड करोगे जैसा जनरल हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो सारा 5 ये 6 to 8 हो गया, 8 to 10 हो गया, 4 से 7 1 8 हो गया, तो हम लिखते हैं आंसर में दिस। बट ये आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग राइट है कि रॉन्ग, ये आंसर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग क्या है रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे डेसिमल डिजिट कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पे डेसिमल डिजिट कितने हैं, 2 हैं। तो जब दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा रिजल्ट में डेसिमल डिजिट उतने ही रखे जाएंगे जितना लीस्ट नंबर ऑफ एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी में है। ठीक, तो यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे डेसिमल डिजिट कितना था 1 था, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं हम काउंट करेंगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट को देखा जाता है। तो अब डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे 2, मिनिमम वाला कितना है, ये मिनिमम वाली कंडीशन में 2 है, जितना मिनिमम वाला होगा एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी में उतना ही रिजल्ट में होना चाहिए।
ये रिजल्ट राइट नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कहेंगे, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्ट विल बी, इसका रिजल्ट जो आपका होगा बेटा वो आ जाएगा 8 आप सुनो, राउंड ऑफ किससे करना है, 5 को, भाई 2 डिजिट का चाहिए, तो हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, कौन से डिजिट है बेटा, 5 है, ये राउंड ऑफ डिजिट हमारी 5 है। जब 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट में ऐड होगा या नहीं होगा, कितने लोग बताएंगे, लास्ट पीरियड में बताया गया था, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग 8 को 5 को राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करना तो ऐसे करके छोड़ देना, छोड़ना बोलते हैं ना, ठीक है, 2 उड़ा दिया, हाँ, तो अगर हम उसको छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में जो प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले आने वाला जो डिजिट है क्या है, 8 है, इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, हाँ बताइए। नहीं होगा, पक्का। अगर ये डिजिट होता है 8.035 होता है, इसे राउंड ऑफ करते तो खड़े होते क्या होगा, अगर यहाँ से 5 को राउंड ऑफ करना है तो रिजल्ट क्या होगा, 8.03। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसका आंसर है बेटा 8.03 होगा, और इन्होंने यहाँ बोला 8.08 होगा, ठीक। इनके दोनों आंसर सही हैं या दोनों गलत हैं, या कोई एक सही है कोई एक गलत है, एक सही एक गलत, आप बता दो कौन सही कौन गलत है। इन्होंने कहा कि ये वाला आपका सही है भैया, लेकिन ये वाला आपका गलत है, ऐसा क्यों कह रहे भाई, अगर 50 के पहले इवन नंबर होता है, हाँ, अगर ऑड नंबर होता है तो कैसे होता है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में आप थे कि नहीं, बैठे, चलिए पढ़ा है, बैठे। क्या होता वहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, जो लोग पिछले पीरियड में रहे होंगे बताया गया था, या आपको पहले पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा। अगर 5 को राउंड ऑफ करना है और 5 के पहले आने वाले डिजिट, उसे को आप प्रीसीडिंग डिजिट बोलते बेटा, अगर पहले आने वाले डिजिट 8 नंबर है, 8 मतलब 1 3 5 7 9 समथिंग 8 नंबर होता है, तब जब 5 को राउंड ऑफ करते हैं तो 1 उसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब ऐड करोगे बेटा तो ये 8.6 नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा 8.0, और ये राइट हो जाएगा, ठीक। और अगर इवन नंबर है तो उस केस में 5 को राउंड ऑफ करने पे कोई रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक। और उसके पहले जो नामों तो रूल है सबको पता है, 5 से कम है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर 5 से ग्रेटर है तो एक हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ग्रेटर है 5 से तो ऑलवेज ऐड करेंगे, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। लेस है तो कभी भी ऐड नहीं करेंगे, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। बट अगर 5 है तो 2 5 बनता है, अगर 8 है तो 1 will be added, एंड इवन है तो नो चेंजेस। इवन मतलब सम संख्या 2 4 6 8, 8 का मतलब 1 3 5 7, ठीक। तो उस कंडीशन में जहाँ सिचुएशन जैसा रहेगा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा बेटा 8.08 रह जाएगा, यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं होगा, तो ये रिजल्ट मिल गए। बात समझ आया, मतलब अगर क्वांटिटी आपको जो दी गई है, ठीक है, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट कंप्लीटली मिलेगा वो हमें चेक करना होगा कि डेसिमल के लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट तक है या उससे ज़्यादा है। अगर उससे ज़्यादा है तो बाकी जो क्वांटिटी होगी लीस्ट से जो ग्रेटर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा, और उसको रिमूव करने के लिए हम फिर राउंड ऑफ क्या जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, ठीक। तो उससे गार्डिंग से उसे आपको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। यही सेम सिचुएशन आपको सब्ट्रैक्शन में भी होता है। ये एडिशन का हो गया, यही रूल आपको फॉलो होगा बेटा सब्ट्रैक्शन में भी। जैसे मान लीजिए एडिशन का ले लिया, हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। 9.846 6.25, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कराना है, ये चीज़ अपने छोटे भाई बहनों को मैं दिखाना जो सेकंड थर्ड कोर्स में पढ़ रहा हूँ ना, नहीं तो कहेगा भैया दीदी बने गए हैं डॉक्टर और पढ़ते हैं हमारा क्या डेसिमल क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, ठीक। तो उस कंडीशन में उसको ही पता है कि सिग्निफिकेंट क्या होता है ना, तो यही सोचेगा कि ये लोग क्या जोड़ घटा नहीं पा रहे हैं अभी तक यहाँ डेसिमल पॉइंट का। तो चलो यहाँ पे मुझे बात कर रहे हैं बेटा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये वैल्यू होगी 6, 14 में से 5 राउंड ऑफ करें, 4 में से क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं जी, 4 में से 5 माइनस होगा, कैसे कैसे यहाँ से कैरी करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 14, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 7 7 तो 6 हो गया तो 5, यहाँ क्या बचा 9 में से 3 गया तो 3। तो रिजल्ट जो आया सब्ट्रैक्ट
रिजल्ट जो आपका आ जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट विल बी क्या आएगा बेटा, सर बोलो, 3.59 और लोग रिजल्ट क्या आएगा, 3.6 केवल 6 या कुछ और बेटा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा भैया। यहाँ पे 2 डिजिट तक है, देखो 2 है और यहाँ पे 3 डिजिट तक है डेसिमल पॉइंट, ठीक। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डिजिट तक आ रहा है, एक राउंड ऑफ जो करना है वो 2005 है, तो बेटा एक आप ऐड करोगे, तो यहाँ से जब एक 9 ऐड करोगे तो हो जाएगा 10 और 10 हो गया तो एक आ गया क्या, तो 10 कहाँ, 10 का 1 किसके साथ ऐड हो जाएगा, 5 के साथ, ये हो गया 3.60, तो करेक्ट आंसर विल बी 3.60। आप 3.6 लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, 3.6 लेके आप छोड़ देंगे तो भी वो गलत माना जाएगा, आपको 3.60 ही लिखना पड़ेगा, ठीक। तो कंडीशन आपका हो गया, राइट आंसर मिल गया 3.60। ये कंडीशन होता है बेटा, अगर दो क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस में रिजल्ट में हमेशा डेसिमल पॉइंट उतने ही डिजिट तक लेते हैं जितना लीस्ट नंबर आप एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी में, इतना खाली आपको याद रखना है। मतलब उतने डिजिट तक आप रिजल्ट फाइनली फाइंड करेंगे जितना लीस्ट नंबर आप क्या डेसिमल पॉइंट्स एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी में आपको दिया गया है, उसके बेस पर आप यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं क्या होता है सिग्निफिकेंस का कैसे होता है। ये समझ के भैया, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगर किसी को अभी तो जनरल पॉइंट है कोई ऐसा कहना भी नहीं है, बट किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, दिखाएं ना, देखिए during addition and subtraction, अगर दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देगा ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखिएगा नंबर आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं नंबर ना लो, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिजल्ट विल हैव सेम नंबर आप कितना क्या हो गया बोलिए, ठीक है। रिजल्ट विल हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स as least number of decimal points projecting, as least number of decimal digit क्या है, decimal digits projecting, adding or subtracting quantity, adding least number of decimal digits projecting, adding or subtracting quantity, ठीक। बोलेगा जितना मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय मिनिमम वाला जो है उतना ही रिजल्ट में हमारा होना चाहिए, ठीक। अब ऐसे दोनों एग्जाम्पल समझ गया है ना, एक एग्जाम्पल ये नहीं लीजिए, दूसरा सब्ट्रैक्शन वाला जल्दी करिए। यहाँ देखो 2 डेसिमल पॉइंट तक है, कितना है, यहाँ पे 2 डेसिमल है पॉइंट तक आपको दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे रिजल्ट भी कितने डेसिमल पॉइंट रहेंगे, यहाँ भी 2 डेसिमल क्या होगा पॉइंट तक ही हम लोग 2 डेसिमल पॉइंट तक ही हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ भी देखो हमारा रिजल्ट कितना था, 2 डेसिमल पॉइंट तक था, तो इसका भी रिजल्ट कितना रहेगा, 2 डेसिमल पॉइंट तक रहेगा। तो जितना आपको मिनिमम है उतना ही हम लोग रिजल्ट में भी लिखेंगे, ठीक। हो गया।
हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तो कंडीशन क्या बनेगा? तो यहाँ पे अगर देते हैं तो उस केस में अगर हम लोग ले रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो कंडीशन क्या होगा? जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसमें रिजल्ट जो देखा जाता है ना, वो डिपेंड करता है किससे, कितने आपके लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग क्वांटिटी। हमेशा रिजल्ट में उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग क्वांटिटी में है। ऑलवेज उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग क्वांटिटी में क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उतने ही हमारे रिजल्ट में होने चाहिए। ठीक, तो कंडीशन जैसा हमने लिखा बेटा 2.465 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसे 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जरा बताओ? अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 2.5 से तो रिजल्ट क्या आएगा जरा देख के बता दो। मल्टीप्लाई करिए 10 से, मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताइए। मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या कंडीशन बनेगी? मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा? हो गया? यहाँ पे ये टेन हो गया ना, टेन हो गया इसलिए यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे और होता है, मान यहाँ पे 5 होता है, 6 हो जाता है। हाँ, ये जैसे भी है ना, हमेशा इससे बड़ा है, ठीक, कुछ आपने लिया मालूम है, आर्टिकल केवल सिर्फ 5 होता है राउंड ऑफ करते हैं तो क्या बेटा, तो अगर आप मल्टीप्लाई करें होंगे तो 5 5 कितना 25, 5 6 30, 30 तो 32 और 5 4 20, 23, 5 2 10 2 स्क्वायर, 2 5 से कितना 10, 2 6 का कितना आ जाएगा? अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 और 1 13, 2 4 4 1 क्या 8 और 9 और 2 जा 4, ये कंडीशन आपका हो गया 5 2 कितना आया था? ये था 6 हो गया 3 9 2 11 और ये 4 और 5 1 रिजल्ट ये आ रहा है। डेसिमल हमारा 3 डिजिट से यहाँ तक बेटा 1 डिजिट पे तो 1 2 3 4 ये बना आपका। ये तो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन पे आ रहा है, हमने मल्टीप्लाई किया सिंपल वे में तो हमारा इतना है। लेकिन अगर कहा जाए बेटा क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है बेटा कि अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए उसके रिजल्ट में उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी में है। मीनिंग ये हो गया, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर वाले क्वांटिटी में तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर कितने हैं 4, नीचे वाले सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। अब यहाँ जो रिजल्ट हमारा होगा ना उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो आने चाहिए बेटा, क्या आने चाहिए? जो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा आना चाहिए वो 2 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? 2 के बराबर आना चाहिए। जबकि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हम दे रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग रखें तो सिग्निफिकेंट फिगर 5 आ रहा है और जबकि हमको चाहिए कितना? 2 चाहिए। इसका मतलब ये अभी कैसा है? रॉन्ग है। रिजल्ट हमें 2 क्या मतलब रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, यानी कि इन तीनों क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। आपने क्या जब आपने क्या राउंड ऑफ किया तो उस कंडीशन में क्या ले रहे हैं आप? इन तीनों को 5 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 3 हो सकते क्या होगा? 2 रहेगा क्योंकि आपका ये 8 इवन नंबर है। 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो
इसको राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो आंसर अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर रूल। आंसर जो हो जाएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा बेटा, रिजल्ट विल बी कितना 0.2। अब यहाँ देखो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना आ गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो आपका होगा वो हमेशा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो क्वांटिटी है उसी के बराबर होगी। यहाँ डेसिमल हम नहीं देखते हैं, यहाँ पे डेसिमल नहीं देखा जाता है। वो बात अलग है कि यहाँ भी लीस्ट डेसिमल जो था उतना ही यहाँ आ गया, वो मैं गलती से मैच कर रहा है, बट ये रूल नहीं है। वहाँ हमें डेसिमल नहीं देखना, वहाँ हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। जितना लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला है उतना ही हमारा रिजल्ट होना चाहिए। तो बात अलग क्या है, यहाँ आंसर ऐसा सेट हो गया कि यहाँ डेसिमल पॉइंट भी बनी है, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट बना रहा है, बट यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन या क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते समय हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं। तो काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे, ना कि वहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट को काउंट करेंगे। तो देखिए देखिए ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, result must having same number of significant figure, result must having same number of significant figure as present in same number of significant figure as present in least number of significant figure, in multiplying or dividing quantity, तो multiplying या dividing quantity बेटा, उसमें जो least number of significant figure हैं उतने ही रिजल्ट में हमारे significant figure होने चाहिए। रिजल्ट में आपके significant figure उतने ही होने चाहिए जितना लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी में है। ठीक, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी 2 था, तो रिजल्ट में भी आपका क्या आया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। वैसे ही आपको नोट कर लीजिए और दूसरा आप खुद करके दिखा लीजिए। मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट फाइंड करना है कि कितना आपका होगा। पहले तो यहाँ पर दूसरा वाला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट अपने यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको समझाने के लिए लिखा है।
किया तो क्या आया? कैसे बोलिए? 554.40 ये मल्टीप्लिकेशन का टोटल रिजल्ट आया है ऐसा, जो आप लोगों ने बताया, मैंने किया नहीं। ठीक, ये आपका रिजल्ट आ रहा है इतना। अब देखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर बेटा हमारा कितना है? 3 to 5। ठीक, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो रिजल्ट क्या सिग्निफिकेंट फिगर को क्या कहते हैं? रिजल्ट तो उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने लीस्ट नंबर ऑफ क्या मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग क्वांटिटी में। फिर आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का क्वांटिटी लीस्ट कितना है? 3। रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर से ही होने चाहिए। तो रिजल्ट क्या होगा? कितना होगा बेटा? रिजल्ट विल बी कितना? 554। कितने लोग कह रहे हैं 554 बेटा? इन्होंने बोला 554 रिजल्ट होना चाहिए, 554 होना चाहिए। बाकी लोग क्या बोल रहे हो? आपके गाड़ी रिजल्ट में 554। ठीक, और बाकी लोग क्या कहना है? यही होगा या कुछ चेंज होगा? जो रिजल्ट होगा 554 ही होगा या अदर देन दिस? इसके अलावा वाले हाथ बताओ जिन्होंने कुछ और निकाला हो। नहीं है? आपको बोला कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए? 3 चाहिए। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं? इतने में 3 हो जा रहा है ना। तो ये सारी जो पॉइंट इतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और क्योंकि जो राउंड ऑफ कर रहे लास्ट चीज हमारी 4 है यार, तो राउंड ऑफ करने पर आगे प्रेसिडेंट डिजिट में कोई चेंज होगा नहीं। अगर ये आपका 5 या उससे ग्रेटर होता तो फिर हम लोग सोचते क्या कंडीशन बन रही है। इसलिए आपका रिजल्ट के लिए क्या आते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। रिजल्ट आपका ये होगा। समझ जाएगा? सही है? चलिए एक दूसरा करके दिखाएंगे। किसका है? का हाथ तो सही कर लीजिएगा। क्या हो रही है? बारिश का मौसम है, ठीक है, कीड़े तो देखिए बहुत सारे होते रहते हैं। ठीक है, वैसे बस्ती मच्छर के लिए तो नाम ही नहीं है पहले से। ये तो है। चलो देखो, तो सबसे सही रहना है तो आपको घर में सोते समय 554.6 होगा। क्या कह रहे बेटा? 554.6 या 6 होता है ना, तो एक यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, राउंड ऑफ जब करते तो यहाँ पे एक ऐड हो जाता है 555 हो जाता है। वो रूल जो है लगेगा रहेगा। जो रूल आपने पहले पढ़ा है वो फॉलो होगा अगर वहाँ पे एप्लीकेबल है तो। ठीक, चलिए लिखते हैं फिर नेक्स्ट। आप करके दिखाएंगे। रिजल्ट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। रिजल्ट आपको फाइंड करना है कितना होगा।
कितना खड़े 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 से तेज बोलो 315 फाइन बैठिए। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये है, हम 2 स्टेप में किए होंगे, कल करेंगे तो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन का इतना आ रहा है, लेकिन क्या ये राइट आंसर है? राइट आंसर नहीं है ना, तो क्या करेंगे? राइट आंसर कितना होगा? क्या राइट रिजल्ट क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर उनके गाड़ी में हम लोग राइट रिजल्ट है, ये राइट क्या होगा आंसर? एक है इसका सिग्नेचर हाँ 2116 हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट और 4 आएगा। हाँ चलिए बैठिए। ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हमें मिल रहा है 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिला। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट क्वांटिटी में 2 है तो रिजल्ट विल आल्सो हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हाथ उठाएंगे, कितने लोग रिजल्ट को जो बोल रहे हैं वो 21 होगा। आप बताइए रिजल्ट विल बी 21, हाथ उठाइए सभी लोग जिसको आइडिया है 21, कितने लोग हैं? हाँ पावर में नहीं होगा। अभी तो यही है, अब आगे आप बताना चाह रहे हो तो बताओ, फिर हम बनाएं। क्या निकले बेटा? बड़े होते तो आपका सही होगा, गलत हो तो ठीक। अच्छा 21 के अलावा कितने का आंसर दे रहे हैं? अदर देन 21 के अलावा कोई आंसर बेटा? 21 के अलावा किसी का कोई आंसर? पूरे 10 के पावर -2 हाँ बेटा मल्टीप्लाई 10 के पावर -2। खड़े जाओ क्या कह रहे हैं? 21 × 10⁻², माइनस के प्लस, माइनस का मतलब डिवाइड होता है, प्लस 0.21 हो जाएगा आपका, है ना? माइनस पावर का मतलब पहले से भाग देना पड़ेगा जी। और लोग चलिए भैया, हमें कंडीशन क्या है, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था कि हम लोग रूल्स तो पढ़े रहते हैं, लेकिन कहाँ कब अप्लाई होगा वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। जैसे जानते हैं गाड़ी में ब्रेक होता है तो क्या करता है, रोकता है, एक्सीलेटर होता है तो बढ़ाता है, फ्लैश होता है तो। अब कंडीशन क्या है, कहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब आगे कोई आ रहा है और एक्सीलेट कर दिया तो क्या होगा, बुला देंगे उसको, है ना? तो कब कौन सा यूज़ करेंगे वो चीज़ हमें पता होना चाहिए, और ये चीज़ें तभी पता होगी जब आप प्रैक्टिकली इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे सिविल डॉक्टर बनना है ना, तो मंगा लीजिए मेडिकल में जो पढ़ाया जाता है, घर पे पढ़ डालिए, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर बन जाए। बट आप क्या प्रॉब्लम से डॉक्टर बन पाएंगे क्या? नहीं, जब तक आप पेशेंट को क्या, पेशेंट अगर कोई है हॉस्पिटल हो, कितना बड़े मेडिकल कॉलेज, अगर पेशेंट वहाँ नहीं आते हैं तो इसलिए पहले मेडिकल कॉलेज को क्या अप्लाई करने से पहले हॉस्पिटलिटी जरूरी होती है। जहाँ भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुलते हैं, या तो किसी हॉस्पिटल से अटैच कर दिया जाता है, या तो पहले वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि पेशेंट आना शुरू करें, तब फिर क्या MBBS से जो भी कोर्स से जो उनकी पढ़ाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं। क्योंकि बिना आपको क्या मेडिकल नॉलेज के कोई डिग्री का कोई मतलब नहीं होगा, और न ही आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे भी है, आपने रूल पे पढ़ा था कि डेसिमल हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, लीस्ट के बराबर, और लीस्ट वाला बेटा कितना है, 2 है। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया कि अब यहाँ से हम लोग क्या इसको 2 डिजिट तक आने के लिए 1 राउंड ऑफ करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं, तो 21। बहुत सारे लोगों का आंसर आया 21 बेटा, लेकिन 21 जो वैल्यू है ना, वो एक्चुअल जो वैल्यू है कितना है, 2115, 2115, उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि सिग्निफिकेंट फिगर रूल भी फॉलो हो जाए, और सेकेंड पॉइंट आपको रिजल्ट भी जो वैल्यू है उसके वेरी क्लोज हो, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इसको करने के हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको 21 अगर की बजाय अगर 2100 लिख लें तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे क्या? क्या रहेंगे? 2 ही रहेंगे। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना रह जाएगा? 2 ही रह जाएगा। और हमारा जो रिजल्ट है वो 2115 के रिस्पेक्ट में 2100 लिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड नहीं है, तो रिजल्ट भी वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू मिल रहा है। यानी सिग्निफिकेंट फिगर रूल भी फॉलो हो गया और वैल्यू भी वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू हो गया। जैसे इन्होंने लिखा था 21.2
2.1 into 10 to power 3 it is also क्या करेक्ट इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर वही है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसी के क्या है बराबर है ऐसे भी लिख लेंगे तो भी करेक्ट है आप अगर पावर के साथ में लिख लेते हैं तो भी आल्सो वैल्यू क्या सिग्निफिकेंट फिगर रूल भी फॉलो हो गया और जो वैल्यू हमारी थी न्यूमेरिकली वो भी वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू है तो भी वो करेक्ट है बट माइनस पावर में नहीं आपने जुगाड़ तो लगाया था लेकिन पावर क्या कर दिया था आपने माइनस कर दिया हाँ बेटा अरे बाप रे बाप आप मार्क्स आ गए हैं बैठ समझा दें ठीक देखो हमें क्या करना था ना करना ये था कि हमारी वैल्यू एक्चुअल में 2115.625 था ये एक्चुअल वैल्यू था ठीक और हमें आंसर चाहिए कितना सिग्निफिकेंट वाला 2 वाला तो अगर हम केवल 21 लिख देते बेटा तो ये हमारा 21 इस वैल्यू से बहुत डिफरेंस है इस एक्चुअल वैल्यू से ये डिफरेंस क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हमारा एक चीज़ तो फॉलो होता है सिग्निफिकेंट फिगर रूल बट क्या एक्चुअल वैल्यू से क्या जो वैल्यू हमें मिल रही है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है इसलिए वो एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी ठीक तो हमें कुछ ऐसा सेटअप करना था कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर रूल भी फॉलो हो जाए और जो वैल्यू ले रहे हैं हम लोग वो एक्चुअल वैल्यू के वेरी क्लोज भी हो ठीक तो हमने क्या जुगाड़ लगा दिया अभी हम लोगों ने रूल इसीलिए पढ़ा हुआ था कि अगर नॉन जीरो के राइट साइड में जो जीरो होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में तब तक नहीं काउंट करेंगे जब तक डेसिमल लगाना हो तो हमने यहाँ पे अगर 2 जीरो बढ़ा लिया इसके 21 के आगे 2 जीरो राइट में बढ़ा लिया तो क्या इसके सिग्निफिकेंट में कोई अंतर आया नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर रिमेंस आपका क्या 2 ही रह गया आपको और दूसरी चीज़ आपकी थी कि अब हमारा जो है जो वैल्यू मिल रही है ये जो वैल्यू आपको मिला ये भी मेरे क्लोज तो क्या हो गया एक्चुअल वैल्यू हो गया तो एक्चुअल वैल्यू को क्लोजर इससे क्लोजर नहीं पा सकते आप इससे और क्लोजर वैल्यू हमें सिग्निफिकेंट फिगर रूल को फॉलो करते हुए इसका नहीं मिल सकता है तो जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हो सकता है अपडेट हो सकता है उसी को हम लोग ले सकते हैं सबसे क्लोजेस्ट जो अपडेट हो सकता है उसी को हम लोग ले सकते हैं जैसे कुछ लोग बोलते हैं अगर हम इसको क्या कर रहे हैं 2200 कर तो 2200 और 2115 में बहुत डिफरेंस हो जाएगा 85 का डिफरेंस होगा और यहाँ पे केवल डिफरेंस हमारा कितने का हो रहा है 15 का हो रहा है तो ये सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है जो एक्चुअल वैल्यू के बराबर है और सिग्निफिकेंट फिगर रूल भी फॉलो होता है इसलिए हमने यहाँ पे 0 0 बढ़ा आप समझ गए हाँ आप क्या कह रहे हैं हाँ बेटा कितना ये क्या कह रहे हैं 21,015 होगा अरे 21,015 होगा आप अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करें फिर वही कर दो यार हमें 2 डिजिट अगर सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होगा तो हम इसे 21,000 21,000 क्या प्रॉब्लम हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना चाहिए था 2 ही चाहिए था ना तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है ठीक और हमारा क्या वैल्यू जो है वेरी क्लोज तो क्या हो गया वैसे ही आप यूज करें अगर आपको कॉन्सेप्ट बताया ना तो वैसे ही फॉलो करें लेकिन सबसे क्लोजेस्ट जो पासवर्ड वैल्यू होगा उतना ही आ सकती है ठीक समझे अब किसी डाउट बेटा इस पॉइंट का सबसे डाउटफुल क्वेश्चन यही है इसके अलावा कोई डाउटफुल बनता नहीं है इस जो आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं उसका सबसे डाउटफुल जो पार्ट है वो यही है उसके अलावा कुछ नहीं बाकी सब कुछ बंद पड़ी ठीक आप समझ गए सभी लोग यदि डाउट नहीं बेटा वो तो अभी पूछ लो जाके जाके मम्मी का पापा नहीं बताएंगे पापा हो सकता बता दें ना या मम्मी बता सकती हैं लेकिन भूल गए होंगे पढ़े होंगे अपने ज़माने में पढ़े होंगे तब भूल गए मतलब ये वाला पॉइंट भी देखा जिस ज़माने को पढ़े अगर वो पढ़े भी होंगे साइंस से तो ज़माने में ये वाला पॉइंट सब नहीं हुआ करता था ये भी 3-4 साल पहले IIT वालों ने पूछा था उसके बारे में ठीक पिछले वो ज़माने नहीं था वो ज़माने में सिंपल वाला जो पॉइंट था वही चलो ओके बेटा ये केस होता हमारा सिग्निफिकेंट फिगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो सिग्निफिकेंट है या कोई क्वेश्चन हो तभी पूछ लो किसी का कोई क्वेश्चन हो सिग्निफिकेंट है या अभी समझने कोई डाउट हो तो पूछ लो हाँ बेटा हाँ 2200 कर देते हैं हम क्लोजेस्ट लेंगे जो सबसे क्लोजेस्ट पासवर्ड होगा राउंड ऑफ रूल को फॉलो करते हुए क्लोजेस्ट आप लेंगे राउंड ऑफ रूल भी फॉलो हो सिग्निफिकेंट फिगर रूल भी फॉलो हो जो नियरेस्ट वैल्यू आपकी पासवर्ड हो उससे आप लेंगे है जैसे इन्होंने कहा बेटा तो देखिए इसका एक क्वेश्चन था इसका एक क्वेश्चन था बेटा कि अगर ये 2198 होता तो सर हम क्या करते हैं
सिग्निफिकेंट फिगर हमें 2 चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट फिगर आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो हमें राउंड ऑफ रूल में फॉलो करना है। तो 2100 नहीं लिखेंगे, तो जब राउंड ऑफ आप करोगे तो 8 को राउंड ऑफ करोगे ये 10 हो जाएगा और 10 का मान कहाँ इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? 2200 हम लिखेंगे, तब 2100 नहीं लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमने जो राउंड ऑफ किया, अरे भाई 5 को राउंड ऑफ किया तो ये 2 हुआ, 2 को राउंड ऑफ किया तो वहाँ आगे जुड़ेगा नहीं ना कुछ, तो इसलिए हमने क्या लिखा है? ठीक है, बाकी जो रूल आप पढ़े हैं उसको भी फॉलो करते रहेंगे। ऐसा नहीं ABCD आप ये नहीं पढ़ा तो भुला जाएंगे। ठीक, वो हमें यूज़ करना है। हो गया बेटा? तो दिक्कत नहीं किसी को? ये हो गया हमारा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, क्वेश्चन कैसे रहेगा, कैसे लगाएंगे, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप कर लेते हैं। घर पे क्वेश्चन जो भी आपके पास हो उनकी कर लीजिएगा, अगर किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, आपको डायमेंशन पढ़ना है, डिवाइड और सेम कंडीशन जैसे हमने मल्टीप्लाई किया ऐसे ही आप डिवाइड कर लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर को आप रिजल्ट में ध्यान दीजिएगा। कैसे ध्यान दोगे? क्या है ये बताने 945 मानो आप डिवाइड कर रहे कितने से? 5 से हमने कर लिया, 5.5 या 55 से कर लो, मानो 55 से आपने डिवाइड कर लिया। ठीक, सपोज है 55 से कर लिया। अब 55 से करेंगे 1 टाइम जाएगा बेटा? कितने बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। बचेगा कितना बेटा? यहाँ पे क्या 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पे हमारा कितना 8 में से 5 गया तो 3। ठीक, अब 5 6 जा 7 जाएगा बेटा, 7 5 जा 35, 7 5 35, 35 और 3 36, ये हो गया 0, ये बचा हमारा बेटा 30, ये हो गया आपका 0। अब अगर डेसिमल आप लगाते हो क्या लगाते बेटा? डेसिमल 300 हो गया, फिर आपका 5 टाइम जाएगा। ठीक, 5 5 का 25, 5 5 27 फिर आपका बच गया 5 और यहाँ बचा आपका 9 9 में से आपका 25 हो गया, फिर 0 करेंगे 5 4 चल जाएगा। सब सही मान आपने ले लिया, यहाँ तक दिया। ठीक, आगे जब तक ले जाना चाहते हैं अपने जाएंगे, कंप्लीटली कैंसिल नहीं हो रहा है। तो मान हमने लिखा 17 पॉइंट कितना 54 लिखा। अब रिजल्ट आ रहा है 17.54, 2 दिन ले जा रहे हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इस क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 3 था, इस क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना है? 2 है। तो रिजल्ट में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 2 होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर को के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अब इसे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 4 को राउंड ऑफ किया तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो सिग्निफिकेंट में क्या होगा? एक आपका ऐड हो जाएगा। तो रिजल्ट जो आपका आएगा, रिजल्ट में भी कितना हो जाएगा? 18, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना चाहिए था। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे आप क्या डिवाइड कर लीजिए, बट सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ दोनों को आप फॉलो करिएगा। ठीक है, समझ गए? अगर माइनस से डिवाइड करना होगा, हाँ भैया, जैसे आप इसमें 5 डिवाइड बाई माइनस में आपको क्या माइनस में? सर वैल्यू लिखे हैं, डिवाइड किए हैं 55 डिवाइड बाई 55, 945 को 55 से डिवाइड किया। माइनस होगा वहाँ कहाँ माइनस से कहाँ बात हो गया? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़े हो? जब हमें डिवाइड करना होगा, जिस क्वांटिटी से आप डिवाइड करेंगे तो जो लार्जर हो क्वांटिटी माइनस के साथ, तो रिजल्ट भी हमारा माइनस के साथ क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर का प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, नंबर से डिसाइड होता है। मतलब जैसे आपने पहले पढ़ा है वो ऐसा है, बस हम लोग केवल वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर लेंगे। प्लस के साथ होती माइनस के साथ क्वांटिटी से नहीं मतलब अगर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, जैसे मतलब हमने 9 माइनस 945 में अगर 55 पे किया होगा तो रिजल्ट भी माइनस में आपको मिलेगा। माइनस में मिलेगा तो माइनस के साथ, लेकिन जो हम रिजल्ट लिखेंगे वो माइनस के साथ सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करते हुए इसमें प्लस माइनस में हमें यहाँ से बड़ा, हाँ 3.6 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ 9 ना होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ जो लागू यहाँ तब यहाँ से इसको राउंड कर देना है, 9 को हटा देते तो यहाँ से 3.6।
हो गया बेटा? इनका क्या डाउट था कि अगर ये माइनस के साथ हमारी डिजिट आती तो हम क्या करते? सर माइनस का सिग्निफिकेंट हम लोग, हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखना है बेटा। क्या देखना है आपको? सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। वो जितने डिजिट तक है उतने डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर ले लेंगे, ठीक है? जितना मिनिमम है उतना ही आप रखेंगे। तो प्लस में है माइनस में उसमें नहीं होता। हाँ आप देखा यहाँ पे कहाँ पे बेटा? 95 के नीचे 395 300 आया है ना ऊपर यहाँ पे। अरे ये 940 हो गया, 59 है यहाँ पे नहीं, इसके नीचे इसके नीचे हमने कितनी वाले करते हैं? ये यहाँ पे हुआ है, हमें उससे बहुत मतलब नहीं, मतलब में है क्या? 7 से 7 फायदा 35, 7 फायदा 35 से 38। यहाँ पे बचा 0, ये बचा था 1, एक बार है ना। अब यहाँ पे वैल्यू हमारी जो होगी ये हो गया कितना? डेसिमल लगाया तो 100, 1 टाइम जाएगा तो बचा हमारा 55, ये हो गया 45। अब फिर हमारा क्या हो गया? 0 बढ़ाएंगे 450, बाद में कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा 18। तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है बेटा यहाँ पे 17.18, उससे हमारा रिजल्ट में है वो इफेक्ट नहीं, वो तो कैलकुलेशन का इफेक्ट है, ठीक? रिजल्ट में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेना था? 2। अब रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे जो 18 आ रहा था वो वैल्यू हमारा यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2, लेकिन 2 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो कंडीशन में यहाँ कितना आएगा आपका? 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं जाएगा, तो आंसर हमारा हो गया 7। आंसर क्या आ जाएगा तब? 17, क्योंकि आपका यहाँ पे राउंड ऑफ जो डिजिट है वो कितनी हमारी 1 है, तो डिजिट हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 तक ही रहेगा, चाहे वैल्यू में कुछ भी आपका फ्लक्चुएशन आ रहा है। जैसे कैलकुलेशन यहाँ रखते समय 100 की बजाय 300 आ गया था तो वैल्यू यहाँ वैरी कर गई थी, तो हमने क्या राउंड ऑफ किया तो 1 ऐड हो गया था। बट अगर आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करने नहीं ऐड होगा तो वैल्यू कितनी लगेगी? ये 17 लगेगा, सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा कितना रहेगा? 2 ही रहेगा, ठीक? तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है, क्या है, वो चीज़ें आप यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। हो जाएगा? और किसी को भी डाउट? चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे बेटा अगला आपको करना था नेक्स्ट डायमेंशन पढ़ना है। यूनिट हो गया, आपने क्या सिग्निफिकेंट फिगर कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया था, नेक्स्ट आता है डायमेंशन। तो थोड़ा सा बता दें, कोई टाइम खत्म हो गया है। अब ग्राफ पे पढ़ के आइएगा। अगर आपको पहले से मालूम है कोई बात नहीं मालूम है तो एक सिंपल तरीका बताएंगे, उसमें किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन कोई भी जिसमें फिजिक्स के फार्मूले हैं किसी का भी आपको डायमेंशन निकालना है वो आप निकाल लेंगे। फिलहाल नीट में आज की डेट में आपको डायमेंशन पर्टिकुलर क्वांटिटी का नहीं के बराबर पूछा जा रहा है। अभी जो होता है वो नए रिलेशन को जनरेट करने के लिए आपको पूछा जा रहा है, पढ़े जाएंगे तो सारी चीज़ें तैयार बताई जाएंगी। तो देखो डायमेंशन क्या होता है, बाद में ये देखे हूँ बात नहीं अभी जब निकलना था जाते समय ग्रुप बन गया होगा, जिनका नहीं ऐड है बेटा तो लोग ग्रुप में अपना नंबर ऐड करवा तो पुराना ग्रुप पुराना हो गया, नया बनेगा ना। जो लोग पहले ग्रुप में ऐड थे बेटा वो लोग अब क्या दोबारा नए ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जो लोग पहले से ऑलरेडी पुराने ग्रुप में थे वो लोग नए ग्रुप में अपना जाके ऐड करवा देंगे। चलिए देखिए, तो जो डायमेंशन की बात करते हैं बेटा, तो डायमेंशन में क्या होता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी है, देखो जैसे हम लोग इसका क्वांटिटी की बात कर रहे थे, अगर एक ही किसी क्वांटिटी के लिए मोर देन 1 यूनिट्स आप यूज़ कर रहे थे, मतलब किसी भी क्वांटिटी का मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं। बट जब हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं तो बेटा एक ही क्वांटिटी का ऑलवेज सिंगल डायमेंशन होगा। बहुत ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जिसका क्या मोर देन 2 क्वांटिटी डायमेंशन सेम हो सकती है, बट एक सिंगल क्वांटिटी की मोर देन 1 डायमेंशन नहीं हो सकती। तो सीधे कह लो कि इजी करने के लिए किसी भी क्या क्वांटिटी के क्या स्टडी को हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको डायमेंशनल सिस्टम अप्लाई किया है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे IUPAC नामक लेक्चर पढ़ा है।
केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है IPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक। तो जो IPAC नॉमेनक्लेचर है, चाहे बस्ती में आप पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लैंड में पढ़ रहे हो, चाहे अमेरिका में पढ़ रहे हो, हर जगह जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही वहाँ भी पढ़ाया जाएगा, बदला नहीं जाता। ऐसे ही बायोलॉजी में आपने बायोलॉजी का नेम पढ़ते हैं, जूलॉजिकल और पार्टिकल नेम, ठीक है। तो उस केस में जो आपका नाम क्या पार्टिकल नेम यहाँ के प्लांट में जो पढ़ेंगे वही कहीं भी किसी कंट्री में पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, बट लोकल नाम क्या होता है, वेरी करता है, ठीक। ऐसे यूनिट हम अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट एक ही क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो अपने यहाँ है लेंथ के मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, किलोमीटर, मीटर, तो सभी जगहों पे मील बोला जाता है। मील सुना है, दादा जगहों के घर सब बोलते होंगे इतना मील दूरी थी, ठीक। तो पहले क्या दूरियों को मील भी बोला करते थे, ठीक है। लेकिन आज के इसमें या गाँव में अगर आप जानते होंगे तो थोड़ा सा खेतों को नापते हैं, वहाँ कट्ठा बोलते हैं, सुना है बस्ती में, बिचवा, बिगहा, कट्ठा कुछ बोलते हैं, ठीक। दादा दादा से कुछ लेना, पापा कुछ लेना जानते होंगे अगर आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक। उसके इसमें क्या होता है, तो अलग अलग लोकल यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, बट साइंटिफिक जो यूनिट होती है वो हर जगह क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, चाहे आप कहीं के भी हो, कहीं भी पढ़ते हैं, ठीक। तो ऐसे इनका डायमेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी आपको दी गई है उसका डायमेंशन ऑलवेज क्या होगा, सिंगल होगा। हाँ, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन सेम है, बट ऐसी कोई भी क्वांटिटी आपको नोन नहीं है पूरे फिजिक्स में जिसमें एक ही क्वांटिटी का मोर देन वन डायमेंशन, ठीक। तो डायमेंशन को डिटरमाइन करने के लिए जब भी हमें क्या डायमेंशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो डायमेंशन क्या होता है, जो बेस क्वांटिटी है उसके जो पावर के सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको डायमेंशन फार्मूला आप कह लेते हैं। बेस क्वांटिटी जैसे हम लोग लेते हैं MALT, बेसिक T में लिया जाता है, तो एडिशन हो जाता है आपका टेम्परेचर के लिए आपने क्या K दिखा देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए K दिखा देते हैं। तो आज का बेस हमारी है, उसे की बेस पे जितने भी फिजिक्स में जितने फार्मूले जितने कॉन्स्टेंट हैं सबके डायमेंशन हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो जो बेस क्वांटिटी उसके पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी पावर रिप्रेजेंटेशन को ये जो पावर होता है उसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं, और जो फार्मूला अपडेट होता है उसे डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। अब हम लोग जितनी चीज़ खाली पढ़ेंगे बेटा इसी के बेस पर सारे जितने भी नोन हैं सबके डायमेंशन निकाल देंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगा, जिसका भी डायमेंशन आपको फाइंड करना है उससे रिलेटेड एक फार्मूला आपको एक्यूरेट राइट फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक। उस फार्मूले में जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है बाकी अदर क्वांटिटी का रख लेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कल आपको समझाएंगे। आप इतना भी याद रखो, कहीं भी आपको मास लिखना है, क्या लिखना है, मास डायमेंशनल फार्मूले में अगर आपको लिखना है कहीं बेटा तो हमेशा उसको हम लोग किससे लिखेंगे, M से लिखेंगे, और आगे बिग ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक। कहीं भी आपको लेंथ लिखना है, अब लेंथ चाहे किलोमीटर में हो, मीटर में हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, आगे जैसे हम लोग किससे L से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं भी आपको टाइम मिलता है तो आगे आप T से करते हैं। कहीं भी अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, इलेक्ट्रिक क्या करंट मिलता है, तो आगे जैसे A से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर टेम्परेचर मिलता है बेटा तो इसमें हम लोग A, अगर पुरानी बुक आपके पास होगी तो कहीं कहीं आपको थीटा भी मिल सकता है, ठीक। पुरानी बुकों में आपको थीटा भी मिल सकता है, बट करंटली जो आ रही है वहाँ पे K मिलता है, ठीक। तो जो भी मिलेगा इन्हीं 5 की हेल्प से, ये जो 5 आपको लिखे गए थे उसका रवि याद हो गया होगा आपको, ठीक। इन्हीं के हेल्प से जितना भी आपकी क्वांटिटी फिजिक्स में है, चाहे कोई कांस्टेंट फैक्टर हो, चाहे कोई रिलेशन हो, कुछ भी है, जिसका भी हमें डायमेंशन फाइंड करना है उन सारे का डायमेंशन हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इन्हीं 5 की हेल्प से, हो जाएगा। अब इतना आप थोड़ा सा घर में जो भी आपके पास बोर्ड की बुक है, जो भी कम्पिटिटिव बुक है उससे पढ़ के आइएगा।